इजराइल और हमास के बीच में एक बार फिर से भिड़ंत हो गई है। हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर हजारों की संख्या में रॉकेट दागे हैं, जिससे इजराइल को खासा नुकसान हुआ है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने भी हमास के प्रति वार डिक्लेयर कर दिया है। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़र इस वार पर है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़र इस संघर्ष पर है, क्योंकि ये संघर्ष अगर बड़ा होता है तो इसके व्यापक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस संघर्ष के पीछे क्या कारण है, इस प्रकार के संघर्ष का क्या इतिहास है, इन तमाम बातों को लेकर आज का ये वीडियो है। नमस्कार, मैं दुर्गाशरण दुबे और आप देख रहे हैं चंबल डायरी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो विवाद का कारण है उसका इतिहास 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है। यदि मोटा मोटी समग्र रूप से इन तमाम कारणों को यदि देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जो ओटोमन साम्राज्य का विघटन हुआ, तब फिलिस्तीन नामक एरिया पर ब्रिटेन ने अपना कब्जा कर लिया। उस समय इस एरिया पर यहूदी लोग अल्पसंख्यक थे तथा अरब लोग बहुसंख्यक थे। एक 1920 के बाद 1940 के दशक के बीच में यूरोप से काफ़ी बड़ी संख्या में यहूदी लोग यहाँ पर आकर बसने लगे। यहूदी इसको अपने पूर्वजों का स्थान मानते थे, यहाँ पर उनकी आस्थाएं जुड़ी हुई थी। वहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी जब ब्रिटेन से कहा कि यहूदी के लिए भी एक इस एरिया को संरक्षित क्षेत्र बनाया जाए, यहूदियों को भी बसने की यहाँ इजाज़त दी जाए, तो इस बात को लेकर फिलिस्तीन खासा विरोध करने लगा। और फिलिस्तीन इस बात को लेकर राजी नहीं था कि यहाँ पर यहूदियों को डोमिनेट तरीके से, प्रभावी रूप से यहाँ रहने की सुविधाएं दी जाएं तथा यहाँ पर वो डोमिनेट तरीके से सर्वाइव करें। इसी बात को लेकर संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो चलते चलते इतना बड़ा संघर्ष हो गया कि वे आज तक संघर्ष की खाई को पाट नहीं पाए। इसके मूल कारण के पीछे एक कारण और भी है, वो है यरूशलेम शहर। यरूशलेम शहर इजराइल के अंदर स्थित है। यरूशलेम दरअसल 3 धर्मों की आस्थाओं को लेकर है। यरूशलेम में इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों अपनी पवित्र आस्थाएं रखते हैं। यरूशलेम में इस्लाम की पवित्र अल अक्सा मस्जिद है, जो इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। वहीं पर यहूदी इसको टेम्पल माउंट के रूप में अपनी आस्था प्रकट करते हैं। वहीं ईसाइयों में इसे चर्च ऑफ होली स्पेल्कन के रूप में जाना जाता है, यानी यहाँ पर ईसा मसीह का जो कनेक्शन है, ईसा मसीह ने यहाँ पर सूली चढ़ाने से लेकर जो उनके पुनर्जीवन की जो घटनाएं हुई थी वो सब इस क्षेत्र से संबंधित है, इस एरिया से संबंधित है। तो इस प्रकार तीनों धर्मों की अपनी विशिष्ट आस्थाएं हैं। तीनों धर्म इसको अपने अपनी सर्वप्रथम और सर्वपूज्य स्थान मानते हैं तथा अपना अधिकार इसमें चाहते हैं। तो इस बात को लेकर भी संघर्ष की स्थितियां बनी रहती हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज जो छिड़ा हुआ हमास और फिलिस्तीन के और इजराइल के बीच में जो संघर्ष है वो बड़ा होता जा रहा है। इस संघर्ष पर दुनिया भर के लोगों की नज़र है। तमाम विश्लेषण इसके बारे में किए जा रहे हैं, इसके प्रभावी जो परिणाम हो सकते हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं, एनालिसिस किया जा रहा है। फिलहाल इस संघर्ष को लेकर यदि बड़ा होता है, यदि ये संघर्ष लंबे दौर में खिंचता है, तो इसके अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय जो परिणाम होंगे वो काफ़ी सुखद नहीं हो सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई खबर के साथ। शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।